हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ग्लोबल इनकैप ने 2022 में इग्निस की जो क्रैश रेटिंग जारी की है उसमें 5 आउट ऑफ ओनली 1 स्टार दिया है एडल्ट के लिए एंड 0 स्टार दिया है चाइल्ड के लिए। तो इसी गाड़ी का जब ग्लोबल इनकैप ने 2019 में क्रैश टेस्ट रेटिंग किया था तब इसको 3 स्टार दिया था और अब दिया है ओनली 1 स्टार। इसकी वजह यह है फ्रेंड्स कि जो ग्लोबल इनकैप है उन्होंने 2022 में अपने सेफ्टी नॉर्म्स को इम्प्रूव किया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नॉर्म्स उन्होंने अभी जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स, जब 2019 में इस इग्निस का क्रैश टेस्ट हुआ था तब वो फ्रंट से हुआ था, ना कि साइड से। लेकिन अभी 2022 में इसका जो क्रैश टेस्ट रेटिंग हुआ है वो फ्रंट से भी हुआ है और साइड से भी हुआ है। तो जो साइड से जब इग्निस के ऊपर इम्पैक्ट आता है उसमें ये गाड़ी जो है ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ग्लोबल इनकैप का जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आया है इग्निस में, फ्रंट क्रैश प्रोटेक्शन में 2 फ्रंटल एयरबैग्स है, उन्होंने ऐसे बोला है, जो कि हम सबको पता है। बाकी फिर ये जो हमारे सीट बेल्ट है, ये दोनों सीट बेल्ट ड्राइवर एंड को ड्राइवर, इसमें सीट बेल्ट प्रिटेंशनर एंड सीट बेल्ट लोड लिमिटर, ये दोनों फीचर्स अवेलेबल है। ये 2 फीचर्स को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पे पॉइंट्स कम है फ्रंट क्रैश प्रोटेक्शन में, वो है नी एयर बैग। तो यहाँ छोटा, अगर आप काफ़ी हाई एंड गाड़ी में देखेंगे तो नी एयर बैग होता है। मैंने भी फ्रैंकली आपको बताऊँ तो अभी तक वो एयर बैग नहीं देखा है। 6 एयर बैग के बारे में मुझे पता है, लेकिन जो ये नी एयर बैग वगैरह होता है ये कहा मुझे भी नहीं पता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ग्लोबल इनकैप ने इग्निस के पॉइंट कम किए हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स जिसमें इग्निस के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कम हुए हैं, वो है साइड इम्पैक्ट पे, जो साइड क्रैश प्रोटेक्शन होता है वहाँ पे। तो ग्लोबल इनकैप की रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि जो साइड हेड कर्टन्स एयरबैग होते हैं यहाँ पे, देन साइड हेड थ्रोट एयरबैग, फिर साइड चेस्ट एयरबैग और साइड पेल्विस एयरबैग, तो इतने सारे एयरबैग्स ग्लोबल इनकैप ने मेंशन किए हैं जो कि एक अच्छी गाड़ी में होने चाहिए और इग्निस उसे मिसिंग करती है, इसीलिए इसके पॉइंट्स काफ़ी कम कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे जो अपनी रियर सीट है, रियर सीट की जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपका सीट बेल्ट प्रिटेंशनर और सीट बेल्ट लोड लिमिटर, ये 2 फीचर नहीं है। शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। जब गाड़ी हिट होती है और एयरबैग्स डिप्लॉयड हो जाते हैं तो ये जो अपना अपना सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट हमें जकड़ लेता है और हमें अपनी पोजीशन से ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होने देता है। ये होता है सीट बेल्ट प्रिटेंशनर का काम। और सीट बेल्ट लोड लिमिटर जो होता है, जब ये एयरबैग डिप्लॉयड होता है तो हम ऐसे सामने जाते हैं, एयरबैग हमें प्रिटेंशनर से जकड़ लेता है और जब हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर एयरबैग के ऊपर लैंड करते हैं, तो जो ये अपना सीट बेल्ट है वो थोड़ा सा हमें रिलीज़ कर देता है, वो होता है उसका लोड लिमिटर। तो ये काम होता है सीट बेल्ट प्रिटेंशनर का और सीट बेल्ट लोड लिमिटर का, जो कि पीछे वाली सीट में सीट बेल्ट है उसमें वो नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इग्निस के पॉइंट कम हुए हैं। फिर आखिरी पॉइंट तीसरा वाला, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इग्निस के पॉइंट कम हुए हैं, लेकिन जो मेजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीसरा है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये एक फ़ीचर होता है, वो इग्निस में नहीं है, जो कि मुझे लगता है मारुति ने अभी जब 2023 में इसका फेसलिफ्ट लाएगी तो ज़रूर से ये फ़ीचर देना चाहिए। मैं एयरबैग्स की बात करूँगा तो जब एंट्री लेवल की गाड़ी में इतने एयरबैग्स आना थोड़ा मुश्किल है, वो हम लोग भी समझते हैं। लेकिन जैसे बेसिक फीचर्स हो गए, जैसे कि ये सीट बेल्ट प्रिटेंशनर लोड लिमिटर रियर वाली सीट पे, और अभी जो मैं फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये फीचर इग्निस में जब 2023 में इसका फेसलिफ्ट आएगा तो ये आना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका काम ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का, कि जब सामने से कुछ ऑब्स्टेकल या कुछ कुत्ता बिल्ली इस टाइप से कुछ आ जाए, तब हम गाड़ी को एकदम से टर्न करते हैं, उस केस में गाड़ी अपने आप ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी का स्पीड कम करती है। तो ये जो फीचर है ये इग्निस में नहीं है, इसके वजह से भी इग्निस के मार्क कटे हैं। फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ECS स्टैंडर्ड हो गया, फिर AEB पेडिस्ट्रेशियन, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, स्पीड असिस्ट सिस्टम, लेन असिस्ट सिस्टम, ये जो सब फीचर है मुझे लगता है कि जो यूरोप में इग्निस आती है उसमें होंगे। हमारे इंडिया में इतनी सारी फीचर्स के साथ इग्निस नहीं आती है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि
जो इग्निस की रेटिंग दी गई है ग्लोबल एनकैप की तरफ से, वो सरासर गलत है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि वो गलत है या नहीं उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ग्लोबल एनकैप ने कहीं ना कहीं मारुति को एक चेतावनी दी है, या फिर उनको सजेस्ट किया है कि जब भी आप आगे अभी इसका फेसलिफ्ट या जो भी आप गाड़ी बनाओगे तो उसमें ये फीचर होने चाहिए। और इस बात के लिए मैं ग्लोबल एनकैप को थैंक्स ही बोलना चाहूँगा कि वो लोगों को जागरूक करते हैं, वो जो संस्था है लोगों को जागरूक करती है सेफ्टी कार्स के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना